किस विषय को लेकर आपने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया, उनको लेकर पहले अपना जो नाम जिम्मेदारी के सहित बताइए साहब। मैं लक्ष्मण राम, पिताजी का नाम दुर्गा राम जी भार्गव हूँ। दोहरीमन्ना से मैं देशांतरी समाज का मुख्य अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। तो क्या हुआ कि 29 और 30 तारीख को जो चौटन अपने स्वाइयाँ पोषण मेला भरा गया था, उसमें मठ द्वारा एक बैनर पोस्टर लगा के जगह जगह समस्त मेले में मैदान में लगाया हुआ था कि देशांतरी और कालबेलिया समाज ये ढोंगी है। हाँ। तो हमने उस विषय पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि भाई ये हमारी समाज पूरी कैसे ढोंगी हो गई है। ठीक है, आप एक व्यक्तिगत कोई लोग हो तो कोई बात नहीं, आप लिख देते ढोंगी फलानी नाम से, लेकिन हमारी पूरी समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने जो मठ द्वारा एक बैनर लगा के और हमारी समाज को बदनाम किया है। तो हम उस विषय में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन तो हमारी समाज कैसे बदनाम हो गई पूरी, हम पूरी समाज कैसे ढोंगी है, ये महाराज जी ने जो मठ द्वारा भेजा गया था उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया और सोशल मीडिया से। क्योंकि हमारी समाज तो ज्योतिष का ही काम करती है। हमारी समाज ज्योतिष आचार्य है, कर्मकांड करवाते हैं, पाठ पूजा करवाते हैं, हम शनि भगत हैं, फिर हम कैसे ढोंगी हो गए। ठीक है, व्यक्ति विशेष कोई हो गया तो आप उनको कह सकते हो, लेकिन जो हम पूरी समाज को आपने बदनाम किया। हमारी जगह जगह से, हमारे इस बाड़मेर जिले में पूरे में जगह जगह से पुचकर से लगे, अजमेर से लगा के दिल्ली समाज के अध्यक्षों द्वारा हमारे ऊपर फोर्स आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि ये इसलिए तरीके का अपनी समाज को बदनाम किया है मठ द्वारा। तो हम महाराज जी से मीडिया द्वारा आपसे मैं ये सूचना पहुंचाना चाहता हूँ, या तो महाराज जी अपनी तरफ से सोशल मीडिया और अखबार में अपना खंडन करके खेद व्यक्त कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें और आगे आंदोलन के लिए कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज को बहुत ठेस पहुंची है। या तो महाराज जी सार्वजनिक रूप में अपना खेद प्रकट कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर इसके आगे परिणाम के लिए महाराज जी को क्या रहना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया माध्यम से। और ये मठों में कई इस तरीके से खेल होता है, हमने तो कभी सोचा नहीं मठों में ऐसे ऐसे कर्म कांड हो गए थे जो पुलिस मुकदमा चला है मीडियम। तो हम तो ठीक है, कोई बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी पूरी समाज को महाराज जी ने मठ द्वारा बताया गया कि ये क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था इस मठ में? मठ में ऐसे कई चेलाओं के ऊपर आरोप लगे थे, मुकदमाबाजी चली, सोशल मीडिया पर किनके बारे में? कोई 376 के विषय में ऐसे। अच्छा, कई चौटन मठ के? चौटन मठ में। हाँ। तो हमने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। और हमारी पूरी समाज को इस तरीके से मठ द्वारा बदनाम किया जा रहा है, ये अच्छा काम नहीं है। या तो महाराज जी अपनी तरफ से खेद प्रकट कर दे तो ठीक रहेगा, और नहीं तो फिर हम और मामला आगे बढ़ाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब हमारी पूरी समाज बदनाम होगी, हम जगह जगह सूचना भिजवा दी है और हम आगे तारीख तय करके और बाड़मेर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जगह जगह हम सूचना पहुंचा रही है और पहुंच रही है, लोगों से संपर्क हो रहा है। और हमारी पूरी समाज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालौर, सब जगह से, और हमारे जो अच्छे मतलब बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनको भी बुलाएंगे और हम इस विषय पर भारी मीटिंग करेंगे कलेक्ट्रेट के आगे। जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। हमें इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। तो महाराज जी अगर मठ द्वारा कोई बैठ के सोशल मीडिया और अखबारबाजी में अपना खेद प्रकट कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तो फिर आपको पता कैसे लगा कि हमारी समाज को इस प्रकार का ये पूरी समाज को ढोंगी बता दिया कि देशांतरी समाज पूरा ढोंगी है? जब हमारे समाज के लोग वहाँ गए क्यों सब सर्व समाज गई वहाँ मेला, पोषण मेला, ये बड़ा महाकुंभ है, तो इसके अंदर हमारे लोग गए तो वहाँ पर्दे लगे हुए देखे। अच्छा। तो हमारे इस बैनर द्वारा पता चला, तो हमने ये पता किया कि भाई ये किसने लगाया।
तो उन्होंने बताया कि भाई ये मठ द्वारा लगाया गया। तो हमने आगे रूप सिंह जी से बात करी और आदूराम जी से भी बात करी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई बाप जी अपनी सार्वजनिक रूप में कोई खेत प्रकट कर देला थे, आगे बात ने मत बढ़ाओ। जब हम इतने दिन चुप बैठे थे, ये 29 और 30 तारीख की बात है, जब फिर भी लक्ष्मण हमने जी 3 बात तारीख- ये है कि ऐसा पर्दा लगाने की क्यों जरूरत पड़ी मठ द्वारा? अब पता नहीं ये महाराज जी को क्या जच गई है, क्योंकि महाराज जी को ही चाहिए पैसे मठ में, और हमारे को तो मठ में ही रुपये जरूरत है, हमारे को तो जरूरत है नहीं। मेले में सभी लोग आते हैं भाई, देखो झूले वाला है, खेल सर्कस वाले आते हैं, कोई बीटी वाले आते हैं, कोई ज्योतिष का काम वो भी लेके बैठते हैं, कोई किराने की दुकान लेके बैठे थे, अपना अपना पेट पालने के लिए सभी लोग करते हैं। लेकिन ये सार्वजनिक रूप से आप हमारे समाज को कैसे बदनाम कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसी जरूरत पड़ी ताकि उन समाजों का नाम लेके एक सार्वजनिक रूप से मतलब उनको कहा कि ये ढोंगी है। हाँ ये ढंगी है, हैं? ये ढंगी है। सार्वजनिक रूप से पर्दे लगाए, बैनर लगाए, मुंह से किया हुआ। पूरी समाज तो ढोंगी हो ही नहीं पूरी सकती, समाज- कैसे हो सकता है? पूरी समाज को हमारे को ढोंगी कह रहे हैं, तो हम ढोंगी कैसे हो गए? इस विषय पर महाराज जी को तो कहना ही पड़ेगा, या तो फिर खेद प्रकट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर संतोष नहीं किया हमारे समाज को तो हम और आगे के लिए कदम उठाएंगे, ये हम पीछे नहीं हटने वाले। दोस्तों नमस्कार, मैं भिखाराम प्रजापत। जो हमारे चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, सभी को दोस्तों मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे आम जन तक पहुंचाएं। इस प्रकार का जो ये एक बहुत बड़ा सोइयां एक महाकुंभ कहा जाता है, इसी मेले में सभी सनातन धर्म प्रेमी सभी इन मेले से आत्मा सभी की जो है वो इन मेले से जुड़े हुए होते हैं, और लाखों की संख्या में यहाँ लोग श्रद्धालु पहुँचे और इन पवित्र जल से स्नान किया और इन लोगों ने भाग लिया। उन लोगों के सामने एक जातीय नाम का एक पोस्टर लगाकर किसी समाज का अगर इस प्रकार का जो अगर ये किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो किया है तो ये गलत किया है। तो इसको लेकर ये लक्ष्मण राम जी बता रहे हैं कि मैंने हमारे जो समाज के मुख्य धोरीमीना के लोगों ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा इसको लेकर, तो ज्ञापन सौंपकर अपनी समाज की ओर से खेद प्रकट किया है। तो दोस्तों नमस्कार, और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद जी।